हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टीपीएचक्यू लिमिटेड कंपनी की, जिसे हम जीआई इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से पहले जानते थे। उसका फिलहाल आज Q1 का रिजल्ट जारी होना था, वो फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो अपना कैसा रिजल्ट निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। क्या ये पॉजिटिव में अपना रिजल्ट निकाल कर देते हुए नजर आ रही है या निगेटिव। और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल कर दी है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद निकाल कर देते हुए नजर आ रही है, इसलिए इसका तो प्रभाव फिलहाल ये जो मार्केट बंद हुआ है उसमें तो देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब मार्केट खुलेगा सोमवार को तब इस पे जरूर देखने को मिलेगा और उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है Q1 का, उसे पूरा डिटेल से एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 जुलाई को एक मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है और ये जो मीटिंग हुई है वो फिलहाल सिर्फ 2:45 से लेके और 3:35 पे चलती हुई दिखाई दे रही है और लगभग 4 बजे के आसपास ये फिलहाल Q1 का रिजल्ट ये कंपनी जारी करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी ने अपना जो Q1 का रिजल्ट जारी किया है उसमें ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलहाल जून का जो क्वार्टर बीता है Q1 उसका सेगमेंट है, ये मार्च पिछले क्वार्टर का सेगमेंट है और ये पिछले साल जून क्वार्टर का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा दिए गए हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जो जिस वास्तविक बिजनेस से जो इसका कोर बिजनेस है जिसे ये रिवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो इस क्वार्टर में ये फिलहाल 11,405 लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 9330 लाख का ही कारोबार करते हुए देखने को मिली थी। अगर बात करें इसके क्वार्टर बेस पे इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो कंपनी है मार्च क्वार्टर जो बीता है उसमें 11,459 लाख का टोटल कारोबार रेवेन्यू ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इस क्वार्टर में एकदम फ्लैट होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, जो कंपनी है इस क्वार्टर में 11,511 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 9380 लाख का ही ये टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 1180 लाख का ये कारोबार करते हुए यानी टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी मार्च के क्वार्टर में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में फ्लैट परफॉर्मेंस दिखा के आते हुए देखने को मिल रही है। और चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो इनकम के साथ साथ ये एक्सपेंस भी करते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जो टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है इस क्वार्टर में 11,314 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है, जबकि इसका जो टोटल इनकम रहा था वो 11,511 लाख का ही होता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करें हम ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो ये इसका जो टोटल इनकम रहा है वो 9285 लाख का होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करेंगे अगर क्वार्टर बेस पे, तो 1120 लाख का होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस है वो न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इसका एक्सपेंस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके एक्सपेंस में जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना में इसका तो इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे जो इसका एक्सपेंस बढ़ा है उसकी तुलना में इसका इनकम कम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव आपको आगे देखने को जरूर मिलेगा। अब हम अगर बात कर ले यहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले और एक्सेप्शनल जो आइटम है उसके जुड़ने के बाद इस कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है उसको फिलहाल प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस क्वार्टर जून में फिलहाल 196 लाख का टोटल ये कंपनी कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो फिलहाल 94 लाख का ही कारोबार करते हुए देखने को मिली थी। इस हिसाब से कह सकते
सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त प्रदर्शन निकाल के दी है और ये 2 गुना से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर बेस पे अगर बात करेंगे तो ये जो कंपनी है जो प्रॉफिट दिखाई थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई थी मार्च के क्वार्टर में, उसकी तुलना में फिलहाल ये आधा होता हुआ देखने को मिल रही है। और इसका एक ही मात्र कारण निकल के आता है, वो है इसके एक्सपेंस में क्वार्टर बेस पे बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होना टोटल इनकम की तुलना में। अब हम अगर बात कर लें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है, इसे ही नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें जो एक्सपेंस के अलावा जो टैक्सेस होते हैं और साथ ही साथ जो अदर खर्चे होते हैं उनको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही नेट प्रॉफिट या वास्तविक इनकम के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो फिलहाल इस क्वार्टर में 147 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 94 लाख का ही देखने को मिला था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो लगभग 2 गुने के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दे रही है अपने प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, जबकि क्वार्टर बेस पे अगर बात करेंगे तो ये फिलहाल आधा होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं किए जाने के कारण फिलहाल ये जो कंपनी है आधी होते हुए देखने को मिल रही है। हम अगर बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है और ये 0.11 से घट के 0.02 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर बात करें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है और 0.04 से घट के 0.02 पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी ने अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल के दिया है उसमें फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त प्रदर्शन निकाल के दिया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे फिलहाल ये बहुत ही बेकार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और इसका एक ही मात्र कारण निकल के सामने आता है, वो ये कि ये जो कंपनी है अपने एक्सपेंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, जिसके फलस्वरूप इस क्वार्टर बेस पे ये कंपनी अपने आधा होते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो इस कंपनी को कैसे लेता है। अगर इस कंपनी को पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो ये जो कंपनी है इसके शेयर फिर से अपर सर्किट में जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर ये मार्केट अगर निगेटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो ये जो अपर सर्किट आपको लगा है 5% का वो फिलहाल टूटता हुआ दिखाई दे सकता है और ये कंपनी फिलहाल लोअर सर्किट में भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। और पिछले 1 महीने में जो लगातार इसमें अपर सर्किट ये कंपनी लगाते हुए दिखाई दे रही थी, हो सकता है कि कुछ दिन ये लोअर सर्किट भी जारी रहे, इसलिए इस कंपनी पर थोड़ा नजर बना के जरूर रखिए। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी है कौन कौन से सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्य रूप से 4 सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डीलिंग एंड शेयर सिक्योरिटीज है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे ये कंपनी फ्लैट प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे अगर इंजीनियरिंग बेस्ड सर्विस की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका डेटा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और नहीं क्वार्टर बेस पे इसका डेटा आता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करेंगे फिल्म डिवीजन की, तो ये जो कंपनी है मार्च क्वार्टर में जब इसका रिजल्ट निकल के सामने आया था तो उसकी तुलना में इस क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है 2 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिवेन्यू इसका 2 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करेंगे इसके ट्रेडिंग डिवीजन की, तो इसमें फिलहाल ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही बेकार प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये प्रदर्शन अच्छा करते हुए देखने को मिली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये चारों सेगमेंट में फिलहाल एक जो सेगमेंट है इंजीनियरिंग बेस्ड सर्विस का वो फिलहाल खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है और ये नए सेगमेंट में डिवीजन है उसमें ये जाते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज जब 12 जुलाई को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 5% के आसपास का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और जो कंपनी कभी 1 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी आज 2 रुपये के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो अपर सर्किट लगा है वो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 दिन से लगातार जारी होता हुआ देखने को मिल रहा है और 5 दिन में इस कंपनी लगभग 17% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है और लगभग प्रत्येक दिन ये 2% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है और 64 से 65% रिटर्न देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने 61 से 62% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एयरटेल नेट की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है एयरटेल नेट में भी 61 से 62% का रिटर्न निकाल के देते हुए ही नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 66% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी ये
₹3 पर लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 2009 में। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी वो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन अब इसका काया पलट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी है अब फिल्म डिवीजन में अच्छा खासा कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब मार्केट सोमवार को खुलेगा तो इस रिजल्ट को कैसे लेता है और क्या इसमें तेजी आती है या फिर गिरावट आती है, ये तो अब सोमवार को ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।